हैं उनकी रचनाओं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म, सबसे पहले आपको इनका जन्म और निधन यानी कि पूरा जीवन काल पता होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और 1885 में तक ये जीवित रहे थे। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, प्रातः स्मरण, सतसई श्रृंगार, श्रीनाथ स्तुति, दैन्य प्रलाप, देवी छद्म लीला, जैन कुतूहल, प्रेमाश्रु वर्षन, स्वरूप चिंतन, प्रबोधिनी, श्री पंचमी, निवेदन पंचक, वेणुगीति, गीत गोविंदानंद, उत्तरार्ध भक्तमाल, होली। ठीक है, ये सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। इन्होंने अपने जीवन में छोटे से जीवन काल में 170 से भी अधिक रचनाएं की थी, जिनमें से 70 केवल काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम काव्य रचनाएं ही देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रूप से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे ही आपके लिए, इनको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या लिख लेना, कहीं पर नोट कर लेना। राग संग्रह, मधु मुकुल, कृष्ण चरित्र, वक्री विलाप, बादशाह दर्पण, मणिकर्णिका, बंदर सभा, विनय प्रेम पचासा और रिपुना अष्टक। ठीक है, राग संग्रह, मधु मुकुल, कृष्ण चरित्र, बकरी विलाप, बादशाह दर्पण, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम की एक आत्मकथा भी है जो कि किसकी है, डॉक्टर तुलसीराम की है, और ये मणिकर्णिका इनका निबंध है। ठीक है, भारतेंदु जी का निबंध है मणिकर्णिका। बंदर सभा और विनय प्रेम पचासा, रिपुना अष्टक, ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। बद्री नारायण प्रेमगन। बद्री नारायण प्रेमगन जी का जन्म 1855 में हुआ था और 1922 तक ये रहे थे। इन्होंने रचनाएं की हैं जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, हार्दिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, मयंक महिमा, ब्रज चंद पंचक, दुर्दशा दत्तापुर। ये जो दुर्दशा दत्तापुर है ये जीर्ण जनपद को ही जाना जाता है इस नाम से भी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है जीर्ण जनपद को ही दुर्दशा दत्तापुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कली काल तर्पण, शोका अश्रु बिंदु। शोका अश्रु बिंदु जो इनकी रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 1885 में जब उनका निधन हुआ था तब उन्होंने ये वाली उन शोक से व्याकुल होकर के शोका अश्रु बिंदु नामक रचना लिखी थी। ठीक है, बद्री नारायण प्रेमगन ने। बसंत बिंदु, ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1894 तक ये रहे। ठीक है, 1856 में जन्म हुआ था और 1894 तक रहे। आप देख सकते हैं सभी की उम्र बहुत ही बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही है। प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, श्रृंगार विलास, हिंदी की हिमायत, दंगल खंड, ब्रेंडेला स्वागत, कानपुर महात्म्य, वैशाख महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, कानपुर महात्म्य प्रताप जी का है, बुढ़ापा, दीवान ए ब्राह्मण, उर्दू कविताओं का संकलन है दीवान ए ब्राह्मण, इसको याद रख लेना है। और ये उपनाम का भी ब्राह्मण, उपनाम का ब्राह्मण, उपनाम का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, इसका भी याद रख लेना। ये सारे क्वेश्चन जो भी इनसे रिलेटेड, ये तो हम खाली रचनाएं पढ़ रहे हैं, है ना, फटाफट से इनका रिवीजन कर रहे हैं रचनाओं का एक बार। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सारे हमारी दूसरी जो क्लासेस है उसमें चल ही रहे हैं। ठीक है, उनको आप जरूर देख लेना। निबंध है इनके, प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धोखा, बालक, नारी परीक्षा, नास्तिक, घूरे का लत्ता बीने, समझदार की मौत, कनातन का ढोल बांधे, आप, बात, मनोयोग, विरुद्ध, भौं, मूछ, दांत, दान, ह, ठ, द, ये वाले याद रख लेना। इनके एक एक अक्षर के भी निबंध इन्होंने लिखे हैं, है ना। और इस तरह के इनके में ज़्यादातर जो देहाती बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, आप, बात, घूरे का लत्ता बीने, ये देहाती शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है अपने निबंधों में, रचनाओं में, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। इनका जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की जो भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म 1857 में हुआ था और 1899 तक ये बने रहे। ठीक है, 1857 से 1899 तक। ऋतु संहार, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजिनी, देवयानी और मेघदूत। ऋतु संहार, प्रेम संपत्ति लता,
श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवयानी और मेघदूत ये ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखी हैं। आगे चलते हैं। अंबिका दत्त व्यास, यहाँ पे हम फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड मैं कुछ भी एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 में हुआ था और 1900 ईस्वी तक ये बने रहे। इन्होंने लिखा है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार, ठीक है। बिहारी जी की टीका लिखी थी इन्होंने, बिहारी सतसई की टीका, जिसे बिहारी बिहार नाम से लिखा था। तो पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार, आनंद मंजरी, गणेश शतक, कौतुक पचीसी, रसीली कजरी, झूलन झमक, समस्या पूर्ति सर्वस्व, सहस्त्र नाम नारायण, ये अंबिका दत्त व्यास जी की सारी रचनाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा। राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी जी की भारतेंदु युगीन रचना है नव भक्तमाल, जो पूछी जाती है। इसके अलावा राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 में हुआ था और 1907 तक ये बने रहे थे। मेघ पुष्पांजलि, विजयनी विलाप, भारत 12 मासा, पृथ्वीराज प्रमाण, जुबिली, 56 की विदाई, नव वर्ष की विदाई, राम जानकी, प्रताप विसर्जन और रहीमन विलास, ये सारी रचनाएं हैं राधा कृष्ण दास जी की। एक जगह आपको भारतेंदु युगीन रचनाएं मिल गई हैं, इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको इनसे रिलेटेड जो भी आधार विषय अच्छे से थ्योरी बेस्ड तथ्यात्मक क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। डेली हमारी 11 बजे लाइव क्लास होती है, उससे आप जुड़िए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी रिकॉर्डेड क्लास भी साथ में चल रही हैं। ऐप है शिक्षा कंपटीशन नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए, ठीक है, सबकी PDF एक जगह वहाँ पर मिल जाएगी। UGC नेट के लिए भी आपको पेपर फर्स्ट के लिए भी रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, ठीक है, केवल 199 रुपये में, अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। और यूनिट 6 से 10 तक के लिए आपको वहाँ पर E-बुक यानी कि PDF नोट्स मिल जाएंगे केवल 179 रुपये में। अभी इनका प्राइस कम है, बाद में बढ़ सकता है। ओके, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भाई जरूर कर देना। गुणवंत हेमंत इनकी प्रथम रचना है। धन विजय, काश्मीर कुसुम नाम से एक रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ठीक है। लेकिन काश्मीर सुषमा नाम से जो रचना है वो श्रीधर पाठक की है, ठीक है। जार्ज वंदना, वनाष्टक, आराध्य शोकांजलि, भारत गीत, स्वर्गीय वीणा, श्री गोखले प्रशस्ति और देहरादून, ठीक है। ये सारी रचनाएं श्रीधर पाठक जी की हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। नाथूराम शर्मा शंकर, जिन्हें कविता कामिनी कांत कहा जाता है, भारतेंदु प्रगेंदु कहा जाता है, ठीक है, ये इनकी उपाधि हैं। साहित्य सुधाकर इनको कहा जाता है। अनुराग रत्न, गर्भ रंडा रहस्य, शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व, ये सभी रचनाएं इनकी प्रमुख हैं जो पूछी जाती हैं आपके पेपर में। चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी, ठीक है। 1864 से 64 में इनका जन्म हुआ था और 1938 तक ये रहे थे। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कविता कलाप, संपत्ति शास्त्र, ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभवसार, विहार वाटिका, विनय विनोद, ठीक है, विहार वाटिका, विनय विनोद। तो यहाँ पर आपको अगर इनसे ये जो रचनाएं हैं इनसे संबंधित इनके आधार विषय क्या हैं, इनको कहाँ से मतलब इनको अनुदित जो रचनाएं हैं उन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं 11 बजे वाली क्लास में, ठीक है। उस क्लास से भी आप जरूर जुड़ें। यहाँ पर हम केवल मुख्य रचनाओं को देख रहे हैं, केवल याद करने के लिए। बाल मुकुंद गुप्त की जो द्विवेदी कविता है वो है स्फुट कविता। इनका जन्म 1865 में हुआ था और 1907 ईस्वी तक के रहे थे। 1907 में फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। मतलब इनके जाने के बाद नहीं बल्कि उसी समय, है ना, उसी साल की मैं बात कर रही हूँ। एक से दूसरे को आप कोरिलेट करके पढ़ा करो साहित्य में, ताकि आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाएं, एक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हों, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त 1865 और 1907 तक रहे थे। स्फुट कविता इनकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की इनको उपाधि मिली थी। इनका जन्म भी 1865 में हुआ था और 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था ये तब तक रहे थे। कबीर कुंडल, रसिक रहस्य, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु, वारिधि, काव्य उपवन, ऋतु मुकुर, ठीक है, ऋतु मुकुर, पद्य प्रमोद, पद्य प्रसून,
चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, उपहार, रस कलश, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। ठीक है, ये सारी रचनाएं इनकी हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। इनको आप बार बार वीडियो को 2-4 बार देख डालिए, आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी रचनाएं याद करना बिल्कुल हमारे दिमाग में हर समय रटी रहनी चाहिए, अगर कोई भी आप हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हो तो। लाला भगवान दीन 1866 में जन्मे थे और 1930 तक ये बने रहे। वीर छत्रानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं लाला भगवान दीन जी की। रामचरित उपाध्याय 1872 में इनका जन्म हुआ था और 1938 तक ये जीवित थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी 1938 तक थे और रामचरित उपाध्याय भी। इन्होंने लिखा था राष्ट्रीय भारती। ये पूछा जाता है, भारत भारती के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय भारती के नाम से रामचरित जी ने लिखी थी। देव सभा, देवदूत, देवी द्रौपदी, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, रामचरित चिंतामणि, ये इनकी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1873 में इनका जन्म हुआ था और 1920 तक जीवित थे। मृत्युंजय, राम रावण विरोध, अमलतास, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, वसंत वियोग, धराधर धावन। ठीक है, धराधर धावन इन्होंने अनुदित रचनाएं ये इनकी। और किसकी अनुदित है वो आपको अगर देखनी है तो आप सारे जो क्लासेज हैं उसको देख लेना, जो 100 प्रश्नों वाली क्लास चलती है। ठीक है, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, अमलतास, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कामता प्रसाद गुरु 1875 में इनका जन्म हुआ था, 1947 तक थे ये भी। ठीक है, भौमासुर वध, पद्य पुष्पावली, शिवाजी, विनय पचासा और पंचवटी। पंचवटी नाम से आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखी थी। और पंचवटी प्रसंग नाम से निराला जी की भी रचना है। ठीक है, और यहाँ पर पंचवटी नाम से कामता प्रसाद गुरु की भी रचना मिलती है। ये कन्फ्यूजन वाली जो रचनाएं होती हैं, एक नाम से कई कई, उनको थोड़ा अच्छे से याद रखा करो। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जब गया प्रसाद शुक्ल इनका मूल नाम था और जब ये श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे तब स्नेही उपनाम का प्रयोग करते थे। ठीक है, 1883 में इनका जन्म हुआ था, 1972 तक ये रहे। इन्होंने प्रेम पच्चीसी, कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग, जब ये राष्ट्रीय भावना की कविताएं लिखते थे तब ये त्रिशूल उपनाम का प्रयोग करते थे। ठीक है, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी। ठीक है, प्रेम पच्चीसी, कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, ये गया प्रसाद शुक्ल जी की हैं। मैथिली शरण गुप्त की थोड़ा सा हम अच्छे से देखेंगे इनको व्याख्या सहित, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1964 तक ये जीवित रहे। इन्होंने पौराणिक खंड काव्य के आधार पर 3 रचनाएं लिखी। जयद्रथ वध 1910, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925। ठीक है, ये इनके पौराणिक खंड काव्य के आधार पर लिखी गई हैं। समसामयिक पर आधारित इन्होंने कविताएं लिखी थी। पंजर, बद्दकीर, टाइटैनिक की सिंधु समाधि और चांडाल। टाइटैनिक तो आप सभी नाम जानते होंगे, बॉलीवुड पिक्चर भी बनी हुई है इस पर, हॉलीवुड पिक्चर बनी हुई है टाइटैनिक नाम से। ठीक है, नहीं देखी है तो कभी ज़रूर देख लेना। जो टाइटैनिक नाम का एक जहाज़ था जो डूब गया था पानी में, है ना, और वो आज तक मिला नहीं, और उसे खोजने के लिए अभी 2024 में ही गया था शायद, वो जहाज गया था उसे दूसरा ढूंढने के लिए, है ना, कि उसके कुछ पंजर मिल जाएं, वो भी डूब गया। ठीक है, तो पंजर, बद्दकीर, टाइटैनिक की सिंधु समाधि और चांडाल, ये समसामयिक पर आधारित कविताएं हैं, जैसे करंट अफेयर्स होती है ना उस प्रकार से, उसी टाइम पर जो भी घटनाएं घटी थी उन पर ये कविताएं लिखी गई। पद्य, नाट्य, प्रबंध, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग अनग इनकी 1925 में आई थी। ऐतिहासिक खंड काव्य इनका रंग में भंग है, जो 1909 ईस्वी में लिखा गया था, ये सबसे पहले लिखा गया था। सामाजिक खंड काव्य है इनका किसान, 1917 ईस्वी में लिखा गया। अन्य खंड काव्य देख लेते हैं। नल दमयंती, विपतगा, वक संगार, वन वैभव, सौरंद्री। ठीक है, अन्य खंड काव्य हैं इनके नल दमयंती, विपतगा, वक संगार, ये संहार बोलते हैं, आप इसको संहार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ऐसे बोलते हैं। सौरंद्री। प्रमुख आख्यानिक कविताएं हैं इनकी विकटभट, दस्ताने और मुनि का मोह। ठीक है, ये आख्यानिक कविताएं हैं। आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के मौलिक काव्य ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। ये यहाँ पर आपको क्रमानुसार दे रखे हैं।
रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, तिरपतगा 1928, शक्ति 1928, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, इंपॉर्टेंट है, यशोधरा 1933, द्वापर 1936, सिद्धराज 1940, नहुस 1940। नहुस नाम का प्रथम मौलिक नाटक भी है जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का है, जो भारतेंदु के पिता थे, लेकिन ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है। कुणाल गीत 1942, कावा और करबला 1942, पृथ्वी पुत्र 1950, प्रदक्षिणा 1950, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957, झंकार 1929, अर्जन और विसर्जन 1942। ठीक है। राम कथा से संबंधित इन्होंने काव्य लिखे थे 3, साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणा। ठीक है, ये राम कथा से संबंधित थे। कृष्ण कथा से संबंधित द्वापर लिखा था, वैष्णव संबंधित विष्णु प्रिया लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ अलग से। बौद्ध धर्म संबंधित इन्होंने यशोधरा लिखा था और अनग लिखा था, जो कि 1933 और 25 में आए थे। सिख धर्म से संबंधित गुरुकुल लिखा था। इस्लाम संबंधी कावा और करबला लिखा था। प्रबंध काव्य शैली इनकी ये 4 हैं, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा और पंचवटी। लोचन प्रसाद पांडे की रचना देख लेते हैं। इन्होंने मृगी, दुख मोचन, प्रवासी, नीति कविता, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि। ठीक है, पद्य पुष्पांजलि नाम से एक और की भी रचना मिलती है, पुष्पावली है वो, पद्य पुष्पावली, और ये पुष्पांजलि है। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। राम नरेश त्रिपाठी की अगर बात करें तो इनका जन्म 1889 में हुआ था, उसी समय जिस समय जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, और 1962 तक ये बने रहे। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये इन्होंने रचनाएं लिखी थी। तो यहाँ पर हमारे 12 कवि हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने हैं। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। 11 बजे एक क्लास चलती है मेरी लाइव, ठीक है, हिंदी साहित्य की इम्पोर्टेंट कथनों पर, उस पर ज़रूर देख लेना। एक बार ज़रूर देखना आप उस क्लास को, अगर आपको पसंद नहीं आए तब बताना। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्लास है, और हिंदी साहित्य के लिए उसको से आप ज़रूर जोड़ें। ओके, धन्यवाद। समय में एक बार में ही आपको सारी रचनाएं एक जगह पर याद हो जाएंगी। जयशंकर प्रसाद, जो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी सर्वमान्य छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका जन्म 1889 में हुआ था और 1937 तक ये बने रहे। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोको उच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, सावन पंचक और प्रथम प्रभात। तो ये सभी जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। बाकी इनसे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, उनके लिए आप जो क्लास चलती है उसको देख सकते हैं, उसमें सभी इससे रिलेटेड आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये जो क्लास है केवल और केवल रचनाओं को याद करने के लिए है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1961 तक ये जीवित थे। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली, सरोज स्मृति, अच्छा तुलसीदास हमने ऊपर लिख दिया है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं ये निराला जी की हैं, आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। सुमित्रा नंदन पंत, एक ही नाम है इनका। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और 1977 तक ये बने रहे। इनकी रचनाओं को देखते हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, अतिमा, स्वर्णवाणी, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद। इसके बाद लोकायतन, पुरुषोत्तम राम, चिदम्बरा, युगांत, युगवानी, ग्राम्या, उत्तरा, रजत शिखर और शिल्पी। ठीक है, ये सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। इनको आप 2-4 बार अच्छे से याद कर लीजिए तो ये रचनाएं आपको याद हो जाएंगी।
महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और ये 1987 तक जीवित थी। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। आगे देखते हैं, उदय शंकर भट्ट 1898 में इनका जन्म हुआ था और 1966 तक ये थे। इनकी रचनाएं हैं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। ठीक है, ये उदय शंकर भट्ट जी की रचनाएं हैं। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी की रचनाएं हैं निर्माल्य, एक तारा और कल्पना। निर्माल्य, एक तारा और कल्पना, ये सभी रचनाएं वियोगी जी की हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, 1990 तक ये थे। रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा और आकाशगंगा। ठीक है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं। केदारनाथ मिश्र, चिर स्पर्श, सेतु बंध, ये दोनों रचनाएं केदारनाथ मिश्र प्रभात की हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र की एक रचना है अंतर जगत। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जिनकी छायावादी रचना है अंतर जगत। तो ये हमारे छायावादी कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, जो आपको जल्द से जल्द सारी की सारी रचनाएं थोड़ी देर में ही याद हो जाएंगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हिंदी साहित्य की सभी रचनाओं को और कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आप कर सकते हो और इजी से इजी क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन है मैं जो सब आपको करवा रही हूँ। ठीक है।